दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बातें हिंदी की पर। दोस्तों, कामायनी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है, यूपी असिस्टेंट के पाठ्यक्रम में भी है। इसके अलावा हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए कामायनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं और इसके पहले हमने उन सभी सर्गों का एक संक्षिप्त परिचय देखा था, कथा को समझा था। आज हम देखेंगे कामायनी का दर्शन। कामायनी जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, तो कामायनी से संबंधित हर पहलू को हमें समझ के चलना है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। कामायनी दर्शन में देखते हैं, प्रसाद का समय एक तरफ नव्य वेदांत दर्शन के प्रचलित होने का समय है, तो दूसरी ओर इसी समय मार्क्स, फ्रायड, स्पेंसर जैसे पश्चिमी दार्शनिक भी भारतीय बुद्धिजीवियों की चिंतन प्रणाली को प्रभावित कर रहे थे। प्रसाद ने अपने समय के अन्य कवियों की तरह इन प्रभावों का संश्लेषण किया है। उनका मूल दर्शन भारतीय परंपरा से जुड़ा आनंदवाद है। देखिए, प्रसाद का मूल दर्शन जो है भारतीय परंपरा से जुड़ा आनंदवाद है, किंतु उसके साथ उन्होंने कई पश्चिमी तथा भारतीय दर्शनों का समन्वय साधा है। अभी हमने जो पश्चिमी दार्शनिकों के बारे में पढ़ा है, मार्क्स, फ्रायड, स्पेंसर, इन सभी के साथ उन्होंने भारतीय दर्शनों का भी समन्वय साधा है। देखते हैं आनंदवाद या समरसतावाद, जो कि प्रसाद का मूल दर्शन है। कामायनी में व्यक्त मूल दर्शन आनंदवाद है, जिसे शैवाद्वैतवाद तथा प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहा गया है। वस्तुतः यह शैव तथा वेदांत दर्शनों का सम्मिश्रण है, जिसे शैवागम संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है। यह उपनिषदों के सर्ववादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार यह जगत ब्रह्म या महाचिति की ही अभिव्यक्ति है। यहाँ महाचिति से क्या अभिप्राय है, तो देखेंगे महाचिति का अर्थ होता है शिव की इच्छा, ज्ञान, क्रिया, तीन शक्तियों को ही महाचिति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आनंदवाद है, यह क्या है, शैवागम संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, उपनिषदों के सर्ववादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार महाचिति की ही अभिव्यक्ति है। यह शंकराचार्य के समान जगत को ब्रह्म को विवर्त या मिथ्या कहकर परिभाषित नहीं करता, अपितु जगत और महाचिति में अभेद मानता है। यहां हमने एक चीज देखा कि शंकराचार्य का जो विचार है वो क्या है, वह जो है जगत को मिथ्या मानते हैं, किंतु आनंदवाद में ऐसा नहीं है। आनंदवाद में महाचिति, जो कि अभी हमने देखा कि शिव की इच्छा, क्रिया और ज्ञान का जो समायोग है उसे महाचिति कहते हैं, तो इसमें और जगत में अभेद मानता है, अर्थात दोनों को एक मानता है, मिथ्या नहीं मानता। इसके अनुसार जगत महाचिति का कार्य नहीं है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति ही है, अर्थात उसी की अभिव्यक्ति है। उसी महाचिति की अभिव्यक्ति क्या है, यह जगत है। चूंकि महाचिति लीलामय व मंगलमय है। देखिए, शैव जो है, तो शैव संप्रदाय या फिर शैवागम, अभी हमने पीछे देखा कि शैवागम शैव तथा वेदांत दर्शन का सम्मिश्रण है। शैव तथा वेदांत दर्शन का सम्मिश्रण है, जिसे शैवागम संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है। और इसी को किसने स्वीकार किया है, जयशंकर प्रसाद ने मानकर शैवाद्वैतवाद तथा प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी इसे ही कहा जाता है, और इसी को कामायनी का मूल दर्शन यही है। और इसमें क्या है, शिव की तीनों इच्छा, क्रिया, ज्ञान को ही इस जगत की अभिव्यक्ति बताई गई है। तो आगे देखेंगे, क्योंकि महाचिति लीलामय व मंगलमय है, इसलिए जगत भी मंगलमय है और इसके प्रति अनुराग होना स्वाभाविक है। यहाँ एक पंक्ति देखिए, कामायनी से है, कह रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व की उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य की मूल
समस्या विषमता है। तो एक चीज देखेंगे कि आनंदवाद या प्रतिभिज्ञा दर्शन के अनुसार मनुष्य की मूल समस्या क्या है? विषमता है, जिसका तात्पर्य है इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान में समन्वय का अभाव। जब व्यक्ति विषमता की स्थिति में होता है तो उसका जीवन दुखों से भरा होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। अर्थात मनुष्य क्यों दुखी है, ऐसा शैव दर्शन में या प्रतिभिज्ञा दर्शन में यह माना जाता है कि मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह इच्छा, क्रिया और ज्ञान में समन्वय नहीं कर पाता है, और कामायनी में भी इस बात को कहा गया है। इस विषमता की स्थिति से मुक्त होकर मनुष्य को जिस स्थिति में पहुंचना है वह समरसता की है। यह वह स्थिति है जहां इच्छा, क्रिया और ज्ञान समन्वय की स्थिति में होते हैं और आनंद की उपलब्धि होती है। कामायनी के अंत में समरसता और आनंद की स्थिति स्पष्टतः दिखाई देती है। कामायनी का जो अंतिम सर्ग आनंद सर्ग है, उसमें समरसता और आनंद की स्थिति स्पष्टतः दिखाई देती है, और यह अंतिम पंक्ति भी है कामायनी की, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ध्यातव्य है कि आनंदवाद में आनंद और सुख पर्यायवाची नहीं है। सांख्य दर्शन में इन्हें पर्यायवाची माना गया है, किंतु शैवाद्वैतवाद के अनुसार आनंद और सुख दोनों से पार हो जाने की स्थिति है। आनंद, सुख और दुख दोनों से पार हो जाने की स्थिति है। तो यहां पर देखिए, जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है, शैवाद्वैत दर्शन है, इसके अनुसार क्या है? आनंद सुख दुख से ऊपर है, वह सुख का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सांख्य दर्शन में उसे सुख का पर्यायवाची ही आनंद माना गया है, किंतु इसमें आनंद को सुख से ऊपर बताया गया है। इसलिए प्रसाद के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य सुखाकांक्षी होना नहीं है, बल्कि दुख सुख के द्वैत से ऊपर उठकर आनंदोपलब्धि करना है। तो जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं यहां कि व्यक्ति का उद्देश्य सुखाकांक्षी नहीं, अर्थात सुख की आकांक्षा करना नहीं होना है, बल्कि सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद की उपलब्धि करना है। विषमता से समरसता की इस यात्रा को शैवाद्वैतवाद में 5 कोषों तथा 3 स्थितियों के माध्यम से व्याख्यायित किया गया है। देखिए, यह सब तथ्य जो है कथन कारण में भी पूछे जा सकते हैं और प्रश्न के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं कि आनंद और सुख क्या है, आनंद सुख से ऊपर है, यह कौन मानता है? इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ देखेंगे, शैवाद्वैत में 5 कोषों तथा 3 स्थितियों के माध्यम से व्याख्यायित किया गया है। 5 कोष हैं, जो 5 कोष हैं वो कौन कौन से हैं? अत्रमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय। यह 5 कोष हैं। यह कल्पना उपनिषदों से ली गई है। कामायनी में चिंता से ईर्ष्या सर्ग तक मनु मनोमय कोष में स्थित जीव का प्रतीक है। देखिए, चिंता से ईर्ष्या तक मनु क्या है? कोष स्थिति में है। अभी हमने ऊपर जो पढ़े हैं 5 कोष, उसमें देखते हैं कि मनोमय, यहां पे हमने देखा था तीसरा जो मनोमय है, उस स्थिति में जो मनु है वो कहां से कहां तक है? चिंता से ईर्ष्या सर्ग तक मनोमय कोष में है। ईड़ा सर्ग विज्ञानमय कोष का प्रतीक है, जबकि अंतिम सर्ग आनंद आनंदमय कोष का प्रतीक है। इसी प्रकार अभी हमने कोष देखे, इसी प्रकार शैवाद्वैत में 3 स्थितियों की भी चर्चा की गई है। आड़व स्थिति, अर्थात जहां भेद बुद्धि की प्रधानता हो। शाक्त स्थिति, जहां भेद और अभेद बुद्धि समान बल के साथ हो, तथा संभव स्थिति, जहां अभेद बुद्धि की प्रधानता हो। तीनों को ध्यान से पढ़ लेंगे। आड़व स्थिति
अर्थात जहां भेद बुद्धि की प्रधानता हो, शाक्ति स्थिति जहां भेद और अभेद बुद्धि की समान बल के साथ हो, और सांभव स्थिति में अभेद बुद्धि की प्रधानता हो। कामायनी में देखें तो निर्वेद सर्ग तक मनु आड़ो स्थिति में है। निर्वेद से रहस्य सर्ग तक शाक्त स्थिति में दिखाई पड़ती है, जबकि आनंद सर्ग में सांभव स्थिति व्यक्त हुई है। आनंद सर्ग चरम उपलब्धि का सर्ग है, जहां समरसता, आनंदमय कोश तथा सांभव स्थिति तीनों साकार हुए हैं। गौरतलब है कि यह मानसिक यात्रा मनु की है। जहां तक श्रद्धा का सवाल है, वह तो शुरू से ही समरसता जैसी स्थिति में दिखाई पड़ती है। देखिए, जो मनु है वही विचलित होते हैं पूरी कामायनी में, उन्हीं की स्थिति बदलती रहती है, और ये जितने कोष और स्थिति बताई गई ये सब मनु के लिए ही वहां पर फिट होते हैं, क्योंकि जो श्रद्धा है वह तो पहले से ही समरसता जैसी स्थिति में है, उसे पूरे जो सत्य है उसका ज्ञान है। कई आलोचकों, विशेषतः प्रगतिवादियों ने आनंदवाद की आलोचना की है। देखिए, कई प्रगतिवादियों ने आनंदवाद की आलोचना की है। उनका तर्क है कि प्रसाद ने आनंदवाद के फेर में पड़कर लौकिक समस्याओं को अनावश्यक रूप से अलौकिक स्वरूप दे दिया है। लौकिक जो हम अभी जी रहे हैं, अलौकिक जो हमारे इस जगत से परे है। तो उनका कहना है आलोचकों का कि जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है, आनंद के चक्कर में पड़कर उन्होंने इस जगत की समस्याओं को उस परलोक से जोड़ दिया है। अन्य दार्शनिक प्रभाव जो है कामायनी पर, उसे देखते हैं। कामायनी में आनंदवाद के अतिरिक्त भी कई दर्शनों का प्रभाव दिखता है। इनमें से कुछ दर्शन प्राचीन हैं तो कुछ नवीन। जो नवीन दर्शन हैं उनमें गांधीवाद जैसे भारतीय दर्शन भी हैं, और डार्विन, मार्क्स, फ्रायड आदि विचारकों के पश्चिमी दर्शन भी हैं। देखिए, कौन कौन से दर्शन के प्रभाव हैं कामायनी पर, तो हमने देख लिया कि नवीन भी है, प्राचीन भी है। नवीन दर्शन में गांधीवाद जैसे भारतीय दर्शन है, और डार्विन, मार्क्स, फ्रायड आदि विचारों के पश्चिमी दर्शन भी हैं। इन दर्शनों का संक्षिप्त विवेचन देखते हैं। पहले देखेंगे क्षणवाद। क्षणवाद भी कामायनी में दिखाई पड़ता है। क्षणवाद क्या है? क्षणवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए होता है। भारत में हीनयान बौद्ध दर्शन ने इसे स्वीकार किया, तो पाश्चात्य दर्शन में हेराक्लाइट्स तथा वर्कशॉ आदि के विचारों में यह दिखता है। प्रसाद के अनुसार मनुष्य का जीवन भी क्षण के रूप में ही है, क्योंकि हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। इन पंक्तियों के माध्यम से क्षणवाद को प्रसाद ने दिखाया है, और हमने देख लिया कि क्षणवाद क्या है। आगे देखते हैं गांधीवाद। गांधीवाद दर्शन का भी प्रभाव है कामायनी पर। गांधी का दर्शन अहिंसा तथा हृदय परिवर्तन की धारणाओं से संरचित हुआ है। कामायनी में श्रद्धा का चरित्र मूलतः गांधीवादी मानसिकता का ही प्रतीक है। वह मनु का हृदय परिवर्तन करती है, वह अहिंसा की भी पक्षधर है। यदि पूछ लेता है परीक्षा में कि कामायनी पर गांधीवाद का प्रभाव है या नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि जो श्रद्धा है, हमने पिछले भी जब हम पढ़ रहे थे कामायनी का सार देख रहे थे, तो देखते हैं जब मनु पशुओं का शिकार करते हैं तो श्रद्धा उन्हें हिंसा और अहिंसा के बारे में बताती है। आगे देखते हैं मनु के हिंसा यज्ञ के संदर्भ में। देखिए, यहां भी दिया है मनु के हिंसा यज्ञ के संदर्भ में उसका पशुओं के हित में तर्क क्या था। श्रद्धा कहती है, ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, इनके कुछ अधिकार नहीं क्या? ये सभी हैं फीके, क्या इनके कोई अधिकार नहीं है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि गांधीवाद भी है कामायनी में, और गांधीवादी दर्शन किसके द्वारा व्यक्त हुआ है? तो वह श्रद्धा के द्वारा व्यक्त हुआ है। अगला जो है फ्रायड है। फ्रायड, सिगमंड फ्रायड का दर्शन मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। इनका भी असर पड़ा है कामायनी पर, जिसके अनुसार मनुष्य की व्याख्या मूलतः उसकी काम चेतना, जिसे लिबिडो कहा है इन्होंने, के आधार पर होती है।
यह दावा करना कठिन है कि प्रसाद पर फ्रायड का प्रभाव था या नहीं, किंतु कुछ आलोचकों ने उनके कामाध्यात्मवाद पर इसकी छाप देखी है। कामाध्यात्मवाद का अर्थ है अध्यात्मवाद का मार्ग काम चेतना के विरुद्ध नहीं है, अपितु काम चेतना स्वयं अध्यात्म की उपलब्धि का ही मार्ग है। यहां पर एक उदाहरण देखते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। अगला जो वाद है मार्क्सवाद है। यह दर्शन तो कामायनी पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव है। आचार्य शुक्ल ने भी माना है कि कामायनी में वर्ग संघर्ष की दबी हुई अनुगूंज सुनाई पड़ती है। निम्नलिखित पंक्तियों में वर्ग विभेद की आलोचना की गई है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मार्क्सवाद कहां पर है। देखिए, कहा गया है अधिकारों की सृष्टि और वह उसको मोहमयी माया, वर्गों की खाई बन फैली, कभी नहीं जो जुड़ने की, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ये जो दो पंक्तियां हैं इसमें वर्ग संघर्ष को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी दर्शन भी दिखता है। अब देखते हैं डार्विन। अगला, डार्विन का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है कामायनी पर। तो डार्विन और स्पेंसर के शक्ति स्पर्धावाद का प्रभाव भी प्रसाद पर दिखाई देता है। देखिए, शक्ति स्पर्धावाद यह किसका है, तो डार्विन और स्पेंसर का है। इसका प्रभाव प्रसाद पर दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है, देखिए वो कहते हैं स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जावे, संस्कृति का कल्याण करे, शुभ मार्ग बतावे। अर्थात स्पर्धा होनी चाहिए, और स्पर्धा कौन मानता था, डार्विन और स्पेंसर। इस प्रकार से हमने देखा आज कामायनी के दर्शन जो कि कुछ नवीन और कुछ प्राचीन